बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। आज की वीडियो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक नहीं किया हुआ। साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं आज कर रही हूँ दावत की तैयारी। कल है मेरे घर दावत और दावत है मेरे इन लॉज़ की, हस्बैंड के भाई और भाभी उनकी फ़ैमिली की। तो मैंने ब्रंच पे इनवाइट किया है। संडे है और संडे सबका ही बहुत बिजी होता है। फिर अगर डिनर रखूँ मैं तो वो बहुत लंबा टाइम हो जाता है। आजकल गैस के बहुत सारे इश्यूज़ हैं। दूसरा ये कि हर एक ने सुबह मंडे को जाना होता है, तो फिर सबसे बेस्ट जो था ना, ये ब्रंच टाइम सबसे बेस्ट है। तो यहाँ पर अभी ग्रॉसरी कुछ हम करके आए हैं। पाए लिए हैं, ये बकरे के पाए हैं और ना सबसे आसान और बेस्ट तरीका इनको साफ़ करने का, वॉश करने का ये है कि पानी को अच्छी तरह से उबाल लेना है। ये नहीं खौलता हुआ पानी डाल के उसमें पाए डाल दिए मैंने और 1 कप के जितना इसमें मैंने सिरका डाल दिया है। और अभी इनको इसी तरह से छोड़ दूँगी जब तक ये पानी जो है ना नीम गर्म तक आ जाए, यानी कि ये इसी में पड़े रहेंगे। तो फिर इससे ये जितना भी मैल कुचैल इनके ऊपर होगा ना, वो सारा साफ़ हो जाएगा, सारी स्मेल ख़त्म हो जाएगी इनकी इस तरीके से। तो अभी मैंने डाल के छोड़ दिया। फिर जब ये थोड़ा सा पानी ठंडा हुआ तो अब मैंने इनको अच्छे से वॉश कर लिया और ये देखें पाए कैसे निखर के साफ़ सुथरे वाइट हो गए। तो ये पाए साफ़ करने का ना सबसे बेस्ट तरीका ये देखिए, आपने मैल कुचैल कितना गंद निकला है। ये तो मैंने दिखाने के लिए ऐसे ही रखा कि दिखाऊं आपको। अच्छा, पाए वॉश कर लिए। फिर मैंने कुकर में पानी ले लिया है और ये पाए डाल दिए। ये हैं 1 दर्जन पाए, यानी कि 12 पाए हैं। और बस इसके अंदर नमक डालूँगी मैं। वैसे मैं कभी डायरेक्ट बनाती हूँ और आज अभी बॉयल इसलिए कर रही हूँ कि मुझे ये था कि मैं एक चूल्हे पे बॉयल कर लूँ, दूसरे पे कोई और काम कर लूँ, ताकि ना गैस जाने से पहले पहले ये काम हो जाए। और ये मैंने काम स्टार्ट किया था मगरिब के टाइम पे और सुबह ब्रंच है। तो यहाँ 2 फूल बादियान डालें, 2 दालचीनी के टुकड़े डालें, 2 बड़ी इलायचियाँ डाल दी हैं और बस नमक डाल के तो पाए गलाने के लिए रख दिए। तकरीबन 1.5 से पौने 2 घंटे तक मैंने इनको दरमियानी आंच पे कुकर में रखा है और बहुत ज़बरदस्त गल चुके हैं पाए। फिर यहाँ पर एक पतीला ले लिया है, उसके अंदर मैंने लिए हैं प्याज। तकरीबन 4 से 5 अदद प्याज थे, बहुत बड़े साइज़ के नहीं हैं, दरमियाने से प्याज थे। और इनको अब थोड़ा सा ऑयल में हल्का सा गोल्डन ब्राउन सा कर लिया है। फिर थोड़ा सा दही डाल के इनको ब्लेंड किया है मैंने। दही बहुत ज़्यादा नहीं डाला, मतलब 3 से 4 टेबल स्पून हो, लेकिन दही बहुत खट्टा नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर इस मसाले को ब्लेंड करके दोबारा से ऑयल में डाला। फिर इसमें मैंने लहसुन और अदरक डाला है, बिल्कुल बारीक पिसा हुआ। और अब इसमें मैंने शान का पाया मसाला डाल दिया। आज मैं ये शान वाले मसालों के साथ ही बना रही हूँ। वैसे तो मैं पाए निहारी अपने घर के मसालों से ही बनाती हूँ ज़्यादातर। अच्छा, एक ये होता है कि ये वाले मसाले हमें बहुत अच्छे तो लगते हैं, लेकिन ना इनसे एक थोड़ा सा ना हैवी पन फील होता है। और जो घर के मसालों से अगर आप बनाते हैं तो इतना ज़्यादा हैवी नहीं होता, ऐसे मुझे तो लगता है। आप लोग भी कभी नोट कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर अब जो है ना पाए इसमें से यखनी में से निकाल के मैंने डाले और इसकी भुनाई करूँगी अच्छे से पहले, और फिर उसके बाद जो यखनी है ना वो डाल दूँगी। और फिर ये यखनी डालने के बाद भी पाए अभी मज़ीद पकेंगे मसाले के साथ। मसाला भी पहले अच्छे से भुन गया, फिर मैंने इसमें पाए डाले और अब इसकी ये यखनी साथ ही डाल रही हूँ और फिर इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। ये बीच में जो बिल्कुल छोटी छोटी सी बारीक सी लास्ट में रह जाती है ना हड्डियाँ, उनको निकालना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पर पाए बिल्कुल हल्की दम वाली आंच पे पकते हुए इनको तकरीबन आधा घंटा हो गया। लास्ट में अब मैं थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, तकरीबन ½ टेबल स्पून के जितना गरम मसाला पाउडर डाल दूँगी और बस पाए हमारे पक गए हैं, तैयार हो गए हैं। तो इसका फिर मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। सारी चीज़ें जो थी ना ये हम फ्रेश लेकर आए थे और साथ ही मैं लेकर आई थी मगज़ और ये चार है। इसके लिए पहले मैंने पानी बॉयल होने के लिए रखा है और उसमें ये मगज़ डाल दिए। अब इसको ना 2 से 3 मिनट तक उबालना है। तो अभी हमारी साथ ही ना शाम की चाय भी बन रही है और साइड पे रखी हुई है चाय बना तो बेटी रही थी, लेकिन फिर बच्चे इस वक्त किचन में नहीं, मम्मा स्मेल आ रही है पायों की और ये बाकी चीज़ों की। तो अच्छा, यहाँ पर क्या है कि मैंने इनको 2 से 3 मिनट तक उबाल लिया। कुछ भी नहीं करना, बस कोई चम्मच नहीं चलाना होता, बस वो उबल जाएंगे तो इनको मैं निकाल लूँगी। और जैसे ही ठंडे होंगे ना तो इसकी जो वेन्स होती हैं जो इजीली हाथ से आप रिमूव कर सकें, बस उनको रिमूव कर दें। तो
जैसे ही ये ठंडे होंगे तो बस इसको मैं थोड़ा जो इसमें से रिमूव होंगी ना उनको मैं साइड पे कर दूँगी और फिर इसका मसाला तैयार करूँगी। अच्छा, ब्रेन मसाला बहुत मज़े का लगता है, अगर आपने अच्छा बनाया हुआ हो तो ज़बरदस्त, और फ़ेवरेट है मेरा, तो बहुत फ़ेवरेट है। और बाकी सबको ही पसंद है, जिनकी दावत है ना उनको भी देसी फूड इतना ही पसंद है। तो इसलिए जो है मैंने सोचा कि ना ब्रेन मसाला भी बनाती हूँ, और पराठे के साथ ये बहुत मज़े का लगता है। तो अभी यहाँ पर ये कंप्लीट ठंडा हो गया था। अच्छा, यहाँ पर पतीली में मैंने लिया है कुकिंग ऑयल हाफ़ कप। अच्छा, इसके अंदर ना बहुत ज़्यादा ऑयल जाता है, इतना ये ऑयल को एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। और अभी मैंने ऑयल डाला था, फिर मैंने इसमें थोड़ा-सा ऑयल और बाद में ऐड किया था। अच्छा, 2 मैंने लार्ज साइज़ के प्याज को चॉप कर लिया है। प्याज को अगर काटें तो इतना ज़्यादा नहीं लगता, जितना अगर आप उसको चॉप करते हैं तो वो ज़्यादा लगता है। ये 2 लार्ज साइज़ के प्याज थे। लहसुन और अदरक डाला है 1 से डेढ़ टेबल स्पून, और यहाँ पर प्याज का कलर आप देखें इतना हो गया है जब गोल्डन ब्राउन, तो अब इसके अंदर मैंने डाल दिए ब्लेंड किए हुए टमाटर, तकरीबन 4 से 5 मसालों में कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी, सूखी मेथी थोड़ी सी, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर है, और क्या है, बस सब कुछ आपको बता दिया मेरा ख्याल है। बस यही मसाले मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं, गरम मसाला पाउडर भी था, और ये जो मगज़ को हमने बॉईल किया था ना वो डाल दिया है। बस अब इसकी मैं अच्छे से भुनाई करूँगी, और इसको चम्मच की मदद से ही थोड़ा-सा ऐसे मैश करते जाना है और भूनना है अच्छे से, जब सही से प्रॉपर भुन जाए। वैसे तो ये बहुत, इसको कोई गलाने वाली चीज़ तो है नहीं, पहले ही ऑलरेडी हम इसको बॉईल कर चुके हैं, और अब इसको सिर्फ भूनना है मसाले के साथ अच्छे तरीके से। मसाला भी जब भुन गया है तो तब मैंने डाला है, यानी कि टमाटरों का जो पानी था वो ड्राई हो गया, सही से भुन गए, उसके बाद इसको मगज़ को मैंने डाला था। और अब इसकी मैं अच्छे से भुनाई भी कर रही हूँ साथ साथ, और साथ साथ इसको मैश करती जा रही हूँ। तो बस फिर ये तैयार तो फ़ौरन हो जाता है, आपने भुनाई अच्छे से करनी है। और यहाँ पर ये देखेंगे इस तरह से इसकी फ़ाइनल शक्ल है कि ये इतना भुन चुका है, और अभी इसमें ऑयल बिल्कुल भी साइड पे हल्का हल्का से बबल्स जो नज़र आ रहे हैं ना, फिर ये भी नहीं नज़र आते। और लास्ट में बस इसकी गार्निशिंग तो अभी नहीं करूँगी, लास्ट में कटी हुई अदरक, हरी मिर्चें, हरा धनिया डालूँगी। अच्छा, यहाँ पर मैं बना रही हूँ निहारी। निहारी के लिए अभी ये फ्रेश बीफ लेकर आए थे, जो कि निहारी के लिए स्पेशली होता है। मछली वाला गोश्त कहते हैं इसको, और अगर गोश्त अच्छा होगा ना तो निहारी ज़बरदस्त बनेगी। और ये 2.5 kg है। तो सबसे पहले इसको भी मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी, और इसकी ये जो बोन्स होती हैं ना, ये जिनके अंदर गूदा होता है, ये तो लाजमी डाल के निहारी बनती है, क्योंकि फिर जो यखनी के अंदर निहारी में जो फ्लेवर अगर अच्छा होगा ना तो वो इन्हीं हड्डियों की वजह से, इस गूदे की वजह से होता है। तो यहाँ पर मैंने पतीले में ऑयल डाल दिया है। वैसे इतना ये गोश्त गलने में ना तकरीबन 5 से 6 घंटे लगेंगे। बोटियों का जो साइज़ है, जो निहारी के लिए अच्छा गोश्त गलता है। कुकर मेरे पास एक है, छोटा है, अभी उसमें पाए मैंने चढ़ाए हुए हैं। जब ये पाए गल जाएंगे ना तो तब फिर मैं इस निहारी को भी कुकर में ही शिफ्ट करूँगी, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी नहीं गलेगा। और गैस की सूरत हाल आप लोगों को भी पता ही है कि क्या चल रही होती है। 10 बजे तक तो गैस बंद हो जाती है, और मेरी कोशिश थी, क्योंकि ब्रंच है ना, तो मुझे तो सारी चीज़ें टाइम पे रेडी करनी है। गेस्ट चाहे लेट आए या जब भी आए, लेकिन मैंने टाइम पे अपना सब कुछ रेडी करके रखना है। तो इसलिए अभी मेरी कोशिश थी कि जितनी देर है गैस, तो मैं काम कर लूँ। यहाँ पर मैंने इसके अंदर भी डाला है शान निहारी मसाला, और अब इसको अच्छे से भुनाई करूँगी। साथ साथ थोड़ा सा ना पानी का छींटा भी डालना है, क्योंकि मसाला एकदम से जले ना, और उसकी एक फिर स्मेल जो है ना वो ख़राब हो जाती है अगर मसाला बर्न हो जाए तो। इसलिए टेम्परेचर को नॉर्मल रखने के लिए साथ साथ हल्का हल्का पानी का छींटा डाल के गोश्त की भुनाई अच्छे से कर लेनी है। फिर उसके बाद जितना इसमें पानी डालना है, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना मैं इसके अंदर पानी डालूंगी। और अभी तो मैंने इसी तरीके से इसी में पतीले में ही रख दिया कि जितनी देर तक कुकर फ्री होगा तो चलो तब तक जो है ना इसमें पकता रहे। उसके बाद फिर मैं इसको कुकर में शिफ्ट कर लूँगी, और बस अभी इसको मैं मीडियम लो फ्लेम पे ढक्कन ढाँप के पकने के लिए छोड़ दूँगी, और फिर कुकर में कर लूँगी। अच्छा, फिर निहारी को मैंने कुकर में तो शिफ्ट कर लिया था, लेकिन गैस चली गई थी। तो अब ये मॉर्निंग में मैंने मतलब फजर की नमाज़ पढ़ के तो फिर मैं किचन में आ गई थी, और यहाँ पर मैंने इसको कुकर में डाला। फिर इसको आधा घंटा पौना घंटा लगा, और गोश्त इतना फ़ाइन, इतना अच्छा गल चुका है।
अब इसके अंदर मैंने आटा घोल के डाल दिया है और इसको अभी हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ूंगी। मैंने तरी अलग नहीं की, इसी तरह से हल्की आंच पे ये पकती रहेगी तो इसके ऊपर सारी जो इसकी तरी है ना वो ऊपर ही आ जाएगी। और आटा मैंने थोड़ा थोड़ा करके डाला है ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि बहुत ज़्यादा थिक नहीं, जितनी निहारी की कंसिस्टेंसी होती है उतनी ही होनी चाहिए। अच्छा, निहारी हल्की आंच पे पक रही है। फिर इसका भगार यहाँ पर मैं बना रही हूँ और ऑयल लिया है, उसके अंदर प्याज डाल दिए। बस इस प्याज को पास खड़े रहकर चम्मच हिलाकर ही फ्राई करना है ताकि ना सारा इवन अच्छे से फ्राई हो जाए, जले ना। और ऐसा भी ना हो कि कहीं से कच्चा रह जाए, वाइट हो और कहीं से डार्क ब्राउन हो जाए। तो जैसे ही प्याज हो गया, इसको मैंने तड़का लगा लिया है और अभी मज़ीद इसको मैं तकरीबन 15-20 मिनट के लिए हल्की आंच पे, बिल्कुल दम वाली आंच पे पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो तब आपकी निहारी जाके ना बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। और क्योंकि ये जो प्याज का हमने भगाड़ लगाया ना, इसका फ्लेवर भी इसमें पक के सही से आएगा। अच्छा, लास्ट में मैंने गरम मसाला पाउडर भी डाल दिया है, तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून, और बस अब इसको दम पे छोड़ दिया है। अच्छा, यहाँ पर मैं बना रही हूँ कीमा। कीमा बनाने के लिए मैंने कुकिंग ऑयल लिया है, इसके अंदर मैंने डाले तकरीबन 3 अदद प्याज चॉप करके, मीडियम साइज़ के प्याज थे। लहसुन अदरक डाला है 1.5 टेबल स्पून, और ये फ़ाइन चॉप्ड है तो इतना ज़्यादा खैर ब्राउन नहीं भी होगा, लेकिन थोड़ा सा इसका कच्चापन बिल्कुल जब ख़त्म हो जाएगा ना, तब इसके अंदर मसाले अभी मैंने ऐड किए हैं। सफ़ेद ज़ीरा साबुत ही मैंने डाल दिए। अच्छा, कीमा मैं चिकन का बना रही हूँ और ये 1 kg बोनलेस चिकन ब्रेस्ट पार्ट है, उसका कीमा है। और यहाँ पर कीमा अब मैंने डाल दिया है। कीमा डाल के तो कीमे की अच्छे से भुनाई करूँगी, सही इसको चम्मच चलाकर, क्योंकि फिर एकदम से कीमा इकट्ठा हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो फ़िलहाल जो है ना, इसको सही से प्रॉपर से अच्छे से भूनूंगी। फिर इसके अंदर मसाले जो हैं वो लाल मिर्च है, कश्मीरी लाल मिर्च है। अच्छा, ये जो चम्मच मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये जावित्री है। ये जावित्री पीस के मैंने डाली है, तकरीबन हाफ़ टी स्पून के जितनी है। फिर काली मिर्चें हैं कुटी हुई, और गरम मसाला पाउडर है, धनिया पाउडर, नमक है, लाल मिर्च है। ये मसाले इसके अंदर जाएंगे और जावित्री को लाजमी ऐड करें। और चिकन का कीमा जो है ना, बड़ी मेहनत से बनता है, यानी कि चिकन का कीमा अगर आप ऐसे ही बना दें तो रूखा रूखा टेस्ट लेस होता है, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से बनाएंगे ना तो ये सही मज़ेदार होगा और फ्लेवरफुल बनेगा। मसाले डालने के बाद इसमें मैं तकरीबन 4 से 5 अदद टमाटर थे, उनको भी ब्लेंड करके डाल दिया है। और अब इसको अच्छे से कुक कर लूँगी, यानी कि टमाटरों का पानी खुश्क हो जाएगा बिल्कुल। तो फिर बाद में बाकी की चीज़ें जो है ना वो बाद में ऐड होंगी। और ये टमाटर के 1-2 पीसेस जो थे ना वो बड़े बड़े ही बीच में आ गए थे। तो खैर, इसको ढक्कन ढाँप दूँगी और ये टमाटरों का पानी भी खुश्क हो जाए, कीमा भी मज़ीद अच्छे से गल जाए। यहाँ पर टमाटर का पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। तो अब इसके अंदर ना मैंने 1 शिमला मिर्च ली और उसको छोटा छोटा करके काट के डाल दिया है। ये शिमला मिर्च डालने से ना कीमे का जो फ्लेवर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। बहुत ज़्यादा नहीं डालनी शिमला मिर्च, एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च थी जो कि मैंने काट के डाल दी है। अब अच्छे से इसकी भुनाई होगी, सारा काम कीमे का ख़त्म हो गया है। तो लास्ट में इसके ऊपर मैं कोयले का स्मोक दूंगी इसको, और जो इसको बिल्कुल लास्ट में गार्निश करेंगे ना हम, वो अदरक और पुदीने के साथ और हरी मिर्चों के साथ करेंगे। यानी कि थोड़ा सा पुदीना, कटा हुआ पुदीना डाल देना है, धनिया भी डाल सकते हैं। पुदीने के साथ ज़रा इसका कॉम्बो फ्लेवर जो है ना वो ज़बरदस्त बनेगा। अच्छा, यहाँ पर मैं अभी पराठों के लिए पेड़े बना रही हूँ। आप में से किसी ने लास्ट वीडियो में पूछा था कि पराठे कैसे बनाएं, तो सिंपली इस तरीके से पेड़ा लेना है और आटा जो है वही फ़ाइन आटा जो नॉर्मल जिस आटे की रोटी बनती है वो आटा है। और इसको मैंने रोटी को बेल लिया, फिर इसके ऊपर घी लगाया। घी से पराठे जो है ना वो क्रिस्पी बनते हैं, लेयर्स वाले बनते हैं और अच्छे बनते हैं। और सिंपल, बहुत ज़्यादा आपको कोई तरद्दुद नहीं करना पड़ता, सिंपल सा पेड़ा बना के इसका पराठा मैं बनाऊंगी। और अब घी लगाने के बाद इसके ऊपर ड्राई आटा डाल देना है और फिर बस इसको फोल्ड करके पेड़ा बना लेना है। बहुत से लोग ऐसे पेड़ा बनाते भी होंगे, सिंपल तरीका है, लेकिन इसका ये कि आपने घी लगाना है और थोड़ा सा ड्राई आटा डाल देना है और बस। अच्छा, पेड़े बना के रखें थोड़ी देर, आधा घंटा 1 घंटा पहले। उसके बाद जब पराठे बनते हैं ना वो बहुत ज़बरदस्त खस्ता भी बनते हैं, और दूसरा आपको मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं लगता पेड़े बने हुए हों। तो यहाँ पर मैं अभी जो है ना पेड़े बना कर रख रही हूँ। कुछ आटा मेरे पास जो था वो पहले से पड़ा हुआ था फ्रिज में, और अभी मैंने फ्रेश ताज़ा आटा भी गूंदा था, क्योंकि पराठे भी ज़रा मुझे काफ़ी सारे बनाने थे। तकरीबन 15 पराठे मैंने यहाँ पर बना लिए थे, पेड़े बनाए अभी। अच्छा, उसके बाद जो ब्रंच की जो मेन चीज़ है ना वो है फ्रूट्स। फ्रूट प्लेटर या फ्रूट बोर्ड बनाने की बारी आ गई है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक लार्ज साइज़ का आम,
और इसको मैं पीसेस में कट कर लूँगी। इसी तरह से बाकी फ्रूट्स भी मेरे पास हैं, उनको भी मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और उनको भी मैं आपको फिर साथ साथ ही दिखाऊंगी। तो अभी जब तक जितनी देर में चूल्हे पे कोई काम हो रहा है ना, कुछ कुक हो रहा है, तो साथ साथ मैंने सोचा कि मैं फ़्रूट्स को कट कर लेती हूँ और फिर उसके बाद जो है ना ये फ्रूट बोर्ड बनाकर टेबल पर रख देती हूँ। जो जो चीज़ें तैयार हो रही हैं उनको भी मैं साइड पे कर दूँगी। यहाँ पर ये जो दूसरा फ्रूट है मेरे पास, ये है पपीता, और इसको भी मैं काट के तो रख लूँगी। अच्छा, जब भी मेरे घर कोई दावत हो, इस तरह का कोई भी गैदरिंग हो ना, तो एंजाइटी मुझे बहुत ज़्यादा होती है, और इसका रीज़न ये होता है कि मेरी कोशिश होती है कि टाइम से पहले जितना भी काम है ना वो कंप्लीट हो जाए। ऐसा ना हो कि गेस्ट आएँ और ना मेरा काम रह जाए, या मैं उस वक्त काम कर रही हूँ तो वो फिर ना ज़रा मुझे होता है। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं फ़ौरन से चीज़ों को ना वाइंड अप करूँ, कंप्लीट करूँ। अच्छा, यहाँ पर फ्रूट्स के लिए एक टिप आपको देती हूँ, सेब के लिए स्पेशली। सेब अगर आप काट के रखें तो काले हो जाते हैं। अब लास्ट मोमेंट्स पे तो सब कुछ करना पॉसिबल नहीं होता, तो यहाँ पर मैंने पानी लिया है, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक डाला है और सेब उसी के अंदर मैं काट के छोड़ दूँगी। अच्छा, सेब जो है ना ये रेड वाले हैं और इनका छिलका मैंने बिल्कुल भी नहीं उतारना। मुझे तो वैसे भी सेब छिलके के साथ पसंद है। दूसरा, ये सारी खूबसूरती तो इनके छिलके के अंदर है, तो इसलिए मैंने छिलका नहीं उतारा। बीच में से जो इसके बीज हैं उनको मैं रिमूव कर दूंगी और इस तरह से स्लाइसेस में कट करके तो इसी पानी के अंदर छोड़ूंगी। अच्छा, आड़ू भी मैं इसी पानी के अंदर ही कट करके डाल दूंगी, ताकि उनका कलर भी जो है ना वो ख़राब ना हो, क्योंकि जो आयरन होता है वो फ्रूट्स को फिर काला कर देता है। अब ये जो आम है, ज़्यादा देर इसको भी आप काट कर छोड़ें तो ये भी, इसका भी कलर जो है ना वो ब्लैक होना शुरू हो जाता है। तो अभी यहाँ पर पानी के अंदर डाल के रखें ना, फिर पानी में से निकालें भी तो सेब आपका पूरा दिन पड़ा रहे तो फिर वो काला नहीं होगा। यहाँ पर मैं अचारी चने बना रही हूँ, जो कि ऑलरेडी पिछली वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि यहाँ पर अभी इस रेसिपी को तो रिकॉर्ड ही नहीं करती। कुकर में चने भी अभी बॉयल हो रहे हैं, क्योंकि वो भी ओवरनाइट भीगे हुए थे, तो अभी फिर मैंने उनको कुकर में रखा था। और संडे है ना, अभी कोई भी नहीं उठा, मॉर्निंग है, सारे लोग इर्द गिर्द जो नेबर्स में कोई भी नहीं उठा, तो इसलिए गैस जो है ना वो फुल आ रही है और मैं सुकून से अपना काम कर रही हूँ। यहाँ पर टेबल पे बर्तन भी लगा दिए, बच्चों को भी जगा दिया, उठकर उन्होंने चीज़ें वगैरह समेटना स्टार्ट कर दिए हैं। बाकी यहाँ पर बर्तन लग गए। फ्रूट बोर्ड मैंने तैयार करके रख दिया है और इसको मैं कवर करके रखूँगी। कोई भी चीज़ जो है ना वो ऐसे खुली नहीं छोड़ देनी, क्योंकि जब तक आपके गेस्ट आते हैं तब तक कोई चीज़ हवा से उड़ के इधर उधर, अगर कोई भी चीज़ आग के उसमें खाने में चली जाए ना, तो आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इसलिए अभी क्लिंग रैप से तो ये मुझसे हो नहीं रहा था, तो अभी इसके ऊपर ना मैं कोई साफ़ रुमाल या कोई भी चीज़ से उसको कवर करके रखूँगी। फिर यहाँ पर ये ड्राई नट्स केक है, तो मैंने बेटी को कहा था कि तुम इसके पीसेस करके कट करके रखो, और ये भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। उसके बाद जब किचन के मेरे सारे काम ख़त्म हो गए तो फिर जाकर मैं फ़्रेश हो गई हूँ। और ये वाला जो ड्रेस था मेरा, ये अनीलास का था और आज फ़र्स्ट टाइम ही पहना था, ये इब्राहिम ने मुझे गिफ्ट किया था। तो बस यहाँ पर अब मैं फ़्रेश हो गई हूँ। बाकी के जो छोटे मोटे काम है ना, बस अब किचन में वही काम है कि गरम करना, और पराठे भी मैं बना चुकी हूँ। बाकी नान फ्रेश उसी वक्त मंगवा लेंगे जब सब आ जाएंगे। तो अब यहाँ पर और किचन में इस तरह का कोई काम नहीं था, इसलिए उसके बाद ही फिर मैं फ्री हुई। अच्छा, हलवा भी मैं बना चुकी थी। हलवा भी इसलिए आपके साथ शेयर नहीं किया क्योंकि ये भी मैं रेसिपी पहले शेयर कर चुकी हूँ, तो ऐसे ही बिलावजह फिर वीडियो इतनी लंबी हो जाती, तो इसलिए मैंने शेयर ही नहीं किया। हलवा मैंने कम क्वांटिटी में बनाया है, क्योंकि इतना ज़्यादा मुझे पता है किसी ने खाना है नहीं। थोड़ा थोड़ा ही मीठा, बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं खाते, हाँ बड़ों ने खाना होगा तो वो इतना ही खाएंगे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मैंने नहीं बनाया। साथ केक भी था और बस इसमें ड्राई नट्स डाल दिए थे। अच्छा, यहाँ पर अब जो है ना मैं सर्व कर रही हूँ। ये चिकन का कीमा मैंने निकाला है, इसके ऊपर मैंने पुदीना और थोड़ा सा धनिया, हरी मिर्चें और अदरक गार्निशिंग में डाल दूँगी। पुदीना लाजमी ऐड कीजिएगा, थोड़े से पत्ते, अगर आपने रेसिपी को ट्राई किया तो बहुत मज़े का बनेगा इंशाल्लाह। तो बस यहाँ पर इसकी गार्निशिंग कर लिए। गार्निशिंग के लिए सारी चीज़ें भी मैंने काट के रख ली थी। और अब जो है ये पायों की बारी आ गई है, तो पाए भी डालूँगी और पायों के ऊपर भी सिर्फ अदरक ही डालूँगी। पाए जो ऐसी चीज़ें हैं ना, इनके ऊपर और किसी गार्निशिंग की ज़रूरत नहीं होती। वैसे अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं, लोग जिनको जिस तरह से पसंद हो डाल भी लेते हैं धनिया वगैरह, लेकिन ना मुझे ये कॉम्बिनेशन पसंद नहीं है कि पायों के साथ धनिया या और ऊपर कोई भी चीज़। हाँ, अदरक हो तो ठीक है, बाकी और कुछ भी नहीं।
तो बस यहाँ पर पाए भी मैं डाल रही हूँ और सारी चीज़ें जो है ना मैंने दोबारा से अच्छे से गरम कर ली हैं। और इसके ऊपर थोड़ी सी अदरक और बस थोड़ी सी हरी मिर्चें ऐसे ही 1-2 साथ मैंने डाल दी थी, बस अदरक ही ठीक है। अच्छा, मैंने ना अपना सारा काम 10:30 बजे तक बिल्कुल ख़त्म कर लिया था। मुझे था कि 10-11 बजे का मैंने उनको टाइम दिया है, उसके बाद ना मैं किचन में इस तरह से कामों में ना ही उलझूँ। लेकिन खैर मेहमान हमारे आते आते उनको 2 बज गए थे। यहाँ पर निहारी के अंदर ये चम्मच चली गई थी और अभी जब मैं निहारी डाल रही थी तो वो बीच में मुझे नज़र आई कि चम्मच अंदर ही चली गई है। निहारी भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े की, बहुत ज़बरदस्त बनी है। और साथ में मैंने यहाँ बनाए थे आलू, ये भी रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं की। और ये ब्रेन मसाला आ गया, इसके ऊपर भी मैंने अदरक और धनिए की गार्निशिंग की। हमारे अचारी चने आ गए, सब चीज़ों के ऊपर गार्निशिंग हो चुकी है और बस अब इनको टेबल पर रखते हैं। और सैलेड भी साथ ही मैंने बना लिया था, सैलेड तो लाजमी है, मस्ट है। और बस फाइनली जो है ना हमारी टेबल तैयार हो गई है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब सब कुछ रेडी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है अच्छे तरीके से, सुकून से, तो फिर बड़ी खुशी होती है कि सारा काम जो है ना प्रॉपर तरीके से हो चुका है। यहाँ पर केक मैंने आपको दिखा दिया था, साथ ही मीठा इस साइड पर रख दिया है, ग्लास कप्स वगैरह सब कुछ रख दिया है। और फिर मेहमान भी हमारे आ गए। उस वक्त मैंने कोई क्लिप रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि एक तो अपना ये होता है कि जब मिलते मिलाते हैं ना बातों में और फिर उन चीज़ों में इतना टाइम का बिल्कुल पता ही नहीं चलता, और मोबाइल उठाने का नहीं पता होता, कोई चीज़ कैप्चर करने का, रिकॉर्ड करने का बिल्कुल ध्यान ही नहीं होता। फिर हमने मिलकर ब्रंच किया अपना, और यहाँ पर चाय बना रही है बेटी, उसको मैंने कहा तुम चाय रख दो। और साथ में मिठाई भी लेकर आए थे वो, तो फिर बस मीठे में इतनी सारी चीज़ें हो गई थी। मीठा इतना वैसे भी कोई इतने शौक़ से ना खाते ही नहीं है। फिर लास्ट में हम बैठे हुए थे, बस अभी चाय पी रहे थे, गपशप कर रहे थे, बातें कर रहे थे, और बस यही कुछ क्लिप जो है वो मैं रिकॉर्ड कर सकी हूँ लास्ट में। और आप बताइएगा आप लोगों को वीडियो आज की कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। यहीं पे अपनी वीडियो को एंड करूँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।